जय जोहार। अपन देखा था IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़े खबर के संग रायपुर के सिलतरा इलाका में आग लगे के खबर सामने आवत है। एक संयंत्र का ना आग लगे है। आग में काबू पाए के कोशिश ये बेरा जारी है। धरसीवा थाना इलाका के ये पूरा मामला है। तो सिलतरा इलाका में एक संयंत्र का ना आग लगे है। हालांकि आग ला बुझाए के कोशिश करे जाते है। तस्वीर घलो आप मन देखा था सिलतरा इलाका के घटना है। जी हाँ, एक संयंत्र का ना आग लगे है। हालांकि आग ऊपर काबू पाए की कोशिश बेरा जारी है। आपको बता दें कि सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र है। कई संयंत्र कई इंडस्ट्री यहाँ संचालित है। और ये तस्वीर में आप मन देखा हो कि कैसे आग लगे है। और आग लगे के बाद विस्फोट घलो के हो है संयंत्र में। तो संयंत्र का ना आग लगे है जेकर ऊपर काबू पाए के पूरा कोशिश करे जाती है। बरा बरबो आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली 9 जनवरी ले बस्तर संभाग के दौरा में रही। मुख्यमंत्री 9 और 10 जनवरी के संभाग के नारायणपुर जिला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। कई विकास कार्य के लोकार्पण शिलान्यास करे के बाद उनमन आम सभा ला संबोधित करी। और केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर, आदर्श गौठान केरलापाल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोडी तराई, रामकिशन मिशन आश्रम के कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम न लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तंज कसे है और कहे है कि हमार काम के लोकार्पण उमन करत है। खुद तो अब तक कोनो काम नहीं करे है। दूसरा डहार मुख्यमंत्री के नक्सल प्रभावित जिला के 2 दिवसीय दौरा ला देखत हुए इलाका में सर्चिंग बढ़ा देगे है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन ला अलर्ट घलो कर देगे है। DGP DM अवस्थी बताइन है कि IG इंटेलिजेंस बस्तर के दौरा में है और मन सुरक्षा व्यवस्था संभालत हमें। मुख्यमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जानते ही नहीं है। 2 साल में तो एक भी नए सड़क तो बना नहीं ना। जितने लोकार्पण ये कर रहे हैं कोरबा से ले बाकी 21 समय के स्वीकृत थे। जितने भी लोकार्पण हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का कोरबा से जांजगीर तक ये वो पुराने काम था जिसका लोकार्पण कर रहे हैं। माओवादी इलाकों में जब भी विशिष्ट जन जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस बार भी किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। IG इंटेलिजेंस को आज ही मैंने उन्हें रवाना कर दिया है। ये खबर ऊपर ज़्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा न्यूज रूम ले लाइव हमारे संग जुड़त है। राजेश, 2 दिन के बस्तर दौरा में काली ले CM रही, फिर दौरा के पहले ही पूर्व CM ओकर मन ऊपर तंज कसे है ये दौरा ला लेके। हाँ, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरा कल से शुरू हुआ थे। 9 और 10 तारीख को नारायणपुर संभाग के जिला में रही। बहुत सारे कार्यक्रम के लोकार्पण करी, शिलान्यास करी और एक आम सभा ला घलो संबोधित करी। अगर हम कार्यक्रम की बात करबो तो वह नारायणपुर विकास कार्य जो है आम सभा को संबोधित करी। केंद्रीय विद्यालय जो नारायणपुर है, आदर्श गौठान केरलापाल है, स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, सोनतराई में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के कई कार्यक्रम में शामिल हुई। और उसके बाद 10 तारीख के भी घलो होकर कार्यक्रम है। तो 2 दिन के दौरा बने हैं और जिला में जाही कार्यकर्ता मन से भी मिली, सबो जन से मिली और बात घलो करी और लोकार्पण भी करोगे। तो ये दौरा ला लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह में कटाक्ष करत हुए कहे मुख्यमंत्री ला कि ये जो जतेक लोकार्पण हुआ थे वो सब ओकर मन के कार्यकाल में शुरू हो रही और एमन जाके केवल लोकार्पण करत है। अपन कार्य की उपलब्धि बताते हो तो मन कहे है कि जब वो मुख्यमंत्री बने रही जब तो ओमा बस्तर में सड़क वड़क नहीं रही, कच्चा सड़क रही, नेशनल हाईवे भी कच्चा रही और 12 किलोमीटर के 1200 किलोमीटर के सड़क रही। ओमा कार्यकाल में प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है ओमा बढ़ाकर 2100 किलोमीटर के सड़क ओमन बनाया गया। तो सियासत एमा घलो सारी है। मगर वही मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरा और नक्सल प्रभावित इलाका में दौरा हुआ थे, ओला लेकर थोड़ा पुलिस चिंतित है। एकर बर की काबर नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सल के सक्रियता के भी जानकारी वहां पर मिले है। मगर ओकर बर अलर्ट घोषित कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान जतेक मन वहां तैनात हो ओला अलर्ट कर दी है। एकर अलावा IG इंटेलिजेंस ला वहां मोर्चा संभाल भेज दी गई है कि वहां रहो और नक्सली गतिविधि जो हुई ओला थोड़ा नजर रखो। तो सियासत भी चलत है, थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी है। मगर एक अच्छा चीज ये है कि बस्तर के नारायणपुर जिला में बहुत सारे सौगात जो है मुख्यमंत्री के दौरा में मिली वहां के जनता मल्ला जी। निश्चित तौर में दौरा के बाद बस्तर ला विकास की सौगात जरूर मिली। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश।
बरबो आगे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के तिहार हा देखते देखत राजनीति के मैदान बन गए। विपक्ष के बयानबाजी और सरकार के आनी बानी आयोजन ले धान खरीदी में सुगमता आतेस त ये घलो ठीक रही से फिर किसान राजनीति के बीच पिसा थे। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान के राजनीति चरम डहर बाढ़ा थे। विपक्ष जी धान खरीदी में अव्यवस्था और बारदाना की कमी ल लेके दिन रात तंज कसत है। उन्हें सरकार किसान मन के हितैषी होय के दम भरत नहीं थकत है। कांग्रेस सोशल मीडिया में मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन चला है, जेमा कांग्रेसी मन धान खरीदी के वीडियो अपलोड करत है। ये अभियान में कई बड़का नेता घलो शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम घलो ये अभियान ले जुड़ के लोगन ले अपील करिन है। उन्हें कांग्रेस धान खरीदे के मुद्दा ला लेके केंद्र ऊपर निशाना घलो साधा थे। देखिए, मोर धान मोर अभियान निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक वरदान है। छत्तीसगढ़ में किसान को सबसे ज़्यादा लाभ देने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही। कर्जा माफ़ करने की बात भी भाजपा ने की थी, लेकिन किया क्या? उसने तो जितने वादे किए थे 2003, 2008 और 2013 में, उन सब वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा किसानों के साथ वादा खिलाफी की। इसीलिए 15 साल सरकार में रहे और उनको 14 सीट में आज बैठे हैं। वो किसानों के प्रकोप के कारण ही है। और किसानों को जिस तरह से वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको किसानों के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये अभियान पर बीजेपी तंज कसत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन कि अभिमान तब होतीस जब किसान मन ला परेशानी नहीं होतीस। अभिमान तब होतीस जब बिना समस्या के सरकार धान खरीदी करतीस। उन कहिन कि जब धान के भुगतान 1.5 साल के बजाय तुरंत मिली तब ये अभिमान की बात होगी। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। आज तो रुला के धान खरीद रहे हो, पेमेंट भी 50 दिन बाद भी कर रहे हो। पिछले साल का पेमेंट जो आपका बाकी है उसका आखिरी किस्त भी अभी नहीं दियो। 15 महीने में धान का कीमत मिलता है तो कौन सा अभिमान है? क्या ये अभिमान है? धान खरीदी पर राजनीति प्रदेश में सरलग जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे ऊपर आरोप लगात हो। फिर ये राजनीति ले का किसान मन ला होत परेशानी हल हो पाही। अब देखना ये घलो होही कि धान ऊपर राजनीति और बारदाना की कमी के बीच धान खरीदी के लक्ष्य सरकार कैसे पूरा करते। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24। छत्तीसगढ़ में अभी धान खरीदी ला लेके राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सरकार रहा ले केंद्र ऊपर बारदाना संकट पैदा करे के आरोप लगाए जाते, तो उन्हें विपक्ष सरकार ऊपर जानबूझ के बारदाना के कमी पैदा करे के आरोप लगाते। राजनीतिक बयानबाजी के बीच मार्केट में बारदाना के कमी के हल्ला उड़ा दे गए, जेकर फायदा कुछ व्यापारी उठाते और ज्यादा दाम में बारदाना बेचते। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में आवत दिक्कत बर राज्य सरकार बारदाना के कमी के हवाला देवत है। भले ही सरकार संगे संग ये भी दावा करत है कि ओकर डहर ले बारदाना के कमी ला दूर करे के हर संभव प्रयास करे जाते। फिर विपक्ष सरकार ऊपर लगातार आरोप लगावत है कि सरकार किसान मन ले धान खरीदी नहीं करना चाहते। एकरे बर बारदाना की कमी के बहाना बनावत है। केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव हो रहा है बारदाने को लेकर, उसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। रायपुर में हम खड़े हैं, यहाँ पर एक किसान है जो बारदाना खरीद के लेके जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बारदाने की कमी हो रही है, आपको परेशानी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप बताइए? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार ले बोरा देवो के रही सेवा, ओकर हिसाब से कांग्रेस गवर्नमेंट भूपेश बघेल तैयारी करे रही सेवा। और तैयारी करे के बाद केंद्र गवर्नमेंट आधा बीच में फंसा दे पेच ला, तब हम मजबूरन का से किसान मन रायपुर से बोरा ले गए पड़ा थे। बयानबाजी ले ऐसी स्थिति बना दे गए है जैसे कि मार्केट में बारदाना के जबर कमी है। फिर ऐसे नहीं है, ओपन मार्केट में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। राजधानी रायपुर में बारदाना के कई व्यापारी हैं जो ये बात ला स्वीकार करत हैं कि कहूँ भी बारदाना की कमी नहीं है। भले ही वो ये बात ला घलो स्वीकार करत हैं कि एकर बर वर्तमान में अधिक कीमत चुकाना पड़त है। कोई कमी नहीं है बारदाना की, बारदाना बहुत है, रेट बड़े हैं हड़बड़ाहट के कारण, और कोई बात नहीं है। बारदाना तो बहुत बड़ा, जितना बारदाना मिल जाएगा। व्यापारी मन के संगे संग किसान घलो ये बात ला बतावत हैं कि बारदाना की कमी नहीं है।
आने आने दुकान भटके की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान में पर्याप्त बारदाना मिल जाही, फिर कीमत व्यापारी तय करही। बारदाना के ज़्यादा कीमत के संग व्यापारी मन ऊपर काला बाजारी के घलो आरोप लगत है। ये मामला में व्यापारी घलो अपन तर्क देवत हैं। व्यापारी मन के मुताबिक बारदाना के कीमत एक साथ नहीं बढ़े है, व्यापारी मन ला नुकसान घलो हो है, तो ओकर भरपाई घलो वो मन डिमांड आए ऊपर करते हैं। संग ही कुछ मिल ले बिचौलिया सक्रिय हैं, जेकर सेती बारदाना के दाम बढ़े है। खोजे सवाल ही नहीं दे, एक बार में एक ठक दुकान में घुसे न 22 रेट ला तो जब के 27 रुपये की 27 रुपये हम खरीद के लेगा था। ये सब केंद्र गवर्नमेंट के सेती कमी के सेती आज हम किसान मन भुगता था का भैया। अभी बारदाने की स्थिति है कि 22-23 रुपये बारदाना 30-32 रुपये रेट बिक रहा है और गवर्नमेंट के बारदाना नया नहीं लाने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। बारदाना नहीं है, नहीं के कारण व्यापारी को उसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ये रेट बढ़े हैं कुछ, तो वो सब मिलों से उठपटांग रेट में उठाने से सब जाते हैं, एक साथ उठाते हैं, कुछ ही लोग मिल में जाकर उठा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं रेट, उसके कारण रेट बढ़े हैं। बाकी ऐसा कोई स्थिति नहीं है रेट बढ़ने की बात। किसान और व्यापारी मन के बात ऊपर ध्यान देवन तो कहूँ भी ये नहीं लगे कि बाजार में बारदाना की कमी है। जाहिर है बारदाना ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुआ थे और कुछ व्यापारी ये मौका के फायदा उठा के काला बाजारी करत हैं, जेकर भुगतना किसान ला भुगते बर पड़त है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ले बदसलूकी के मामला में PCC उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, PCC महामंत्री पीयूष कोसरे और कन्हैया अग्रवाल के 3 सदस्यीय जांच टीम शुक्रवार के बिलासपुर पहुंचे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ भवन में जांच दल बंद कमरा में शहर विधायक शैलेश पांडे, ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन और एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान दर्ज करे हैं। विधायक बताइन कि वह घटना के विस्तृत जानकारी जांच टीम के समक्ष रखे है। ओमन पूरा विश्वास है कि पार्टी ओकर साथ न्याय करही और आगू उनमन कहिन कि हर व्यक्ति के सम्मान जरूरी है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार जनता के अपमान है। यदि ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन बदसलूकी के आरोप ले इनकार करे है। जांच दल मामला में दर्जन भर कांग्रेसी के बयान दर्ज कर जांच प्रतिवेदन PCC ला सौंपे की तैयारी में है। 4 जनवरी के CM के प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस में शहर विधायक शैलेश पांडे और शहर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच विवाद हो रही से, जिमा ब्लॉक अध्यक्ष पर विधायक ले बदसलूकी के आरोप है। जो बात उस दिन की घटना थी उसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ वहाँ समिति के सदस्यों के सामने मैंने रख दिया है और उसमें और पूरी बिलासपुर की जनता जो है इससे बहुत दुखी भी है। इस प्रकार की घटना जो हुई है, मैं इस पर उचित कार्रवाई की मांग किया कि मैंने अपना पक्ष रखा है कि उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो मीडिया में चली है, और जो वहाँ पे हुआ वो मैंने सत्य बता दिया है, अपना पक्ष रख दिया है और कमेटी ने मेरे पक्ष को सुना और मेरे पक्ष को लिखकर उन्होंने कलमबद्ध कर लिया है। माननीय विधायक जी जो शिकायत की हैं शैलेश पांडे जी, जो उनके संग गलत व्यवहार हुआ है ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, उसी संदर्भ में हम लोग 2 बिंदु हैं, उसकी पुष्टि के लिए उनके दोनों पक्ष को सुना है। काफ़ी कांग्रेस के सीनियर लोग वहाँ पर थे, जानकारी क्या है, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट जो हम PCC में पहुँचाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार शुक्रवार के एक दिन में 50 से ज्यादा लोगन ला पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति देगी से। अनुकंपा नियुक्ति पर कई महीना ले भटकत पुलिस के परिवार वाला मन ला राहत मिले है। DGP DM अवस्थी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परिवार के लोगन ला नियुक्ति पत्र प्रदान करें हैं। एमा ज्यादातर नक्सली हमला और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाला पुलिसकर्मी के परिजन हैं। ये मौका में DGP DM अवस्थी कहिन कि पाछू 2 साल में करीब 400 ले ज्यादा लोगन ला अनुकंपा नियुक्ति दे के है। पाछू 1-2 महीना ले कुछ मामला पेंडिंग रही से ता हमन सब बोला आज एक साथ बुला के नियुक्ति पत्र दे हन। उनमन कहिन है कि हमन तय करे हन कि ये साल के शुरुआत ले ही हर शुक्रवार के खुशियों का शुक्रवार कार्यक्रम करन। एकर पुलिसकर्मी मन के परिजन मन ले मुलाकात कर ओमन के समस्या के निराकरण करथन। एकर एक टोल फ्री नंबर घलो जारी होही। 2 साल में करीब 400 से ऊपर लोगों को ये अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। और जो ये प्रकरण है, ज़्यादातर प्रकरण ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जैसे दुर्घटना हो गई उनके घरों में फिर कागज़ आते हैं। तो पिछले 1-2 महीने के जो ये पेंडिंग फाइल्स थे दिसंबर महीने के, उन सबको हमने आज सोचा कि एक साथी बुला के दे दें।
दंतेवाड़ा पुलिस ला सरलग सफलता मिलत है। गुरुवार के 1-1 लाख इनामी समेत कुल 14 माओवादी किरंदुल थाना पहुंच के दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण करीन है। लोन वराटू यानी घर वापस आइए अभियान ले प्रभावित होके सल्लग नक्सली पुलिस के आगो आत्मसमर्पण करत है। आत्मसमर्पित सबो नक्सली मलंगीर एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सली रहीन है। लोन वराटू अभियान के तहत पाछू 6 महीना में 63 इनामी समेत 240 नक्सली आत्मसमर्पण करे हैं, जेकर सेती लोन वराटू अभियान ला एंटी नक्सल मूवमेंट के तहत सफलता के आयाम के रूप में देखे जाते। अब तक लोन वराटू स्कीम ले पुलिस और तैनात बल के रणनीति सफल हुए थे। आज शासन था नीति वेंडे। दुर्ग जिला में बाढ़ संक्रमण के बीच कोरोना काल के दौरान निजी अस्पताल मन ला इलाज बर दे गए निर्देश अब रद्द कर दे गए हैं। कोरोना संकट में घलो मरीज मन ले लाखों रुपया लुटैया अस्पताल मन ऊपर स्वास्थ्य विभाग बड़े कार्रवाई करे है। जिला प्रशासन हा दुर्ग में 8 निजी अस्पताल ला कोविड मरीज मन के इलाज की अनुमति दे रही से। अस्पताल मन इलाज तो करें है, फिर भारी भरकम बिल घलो के वसूली है, जेकर शिकायत घलो जम के हुई से। फिर जिला प्रशासन घलो कुछ हजार के जुर्माना लगा के मामला ला रफा दफा कर दे रही से। अब जब पूरा प्रदेश में कोरोना ले मृत्यु दर के आंकड़ा निकालेगी से तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर दुर्ग जिला के पाएगी से, जेकर बाद स्वास्थ्य संचालनालय हा जांच टीम बना के जिला के निजी अस्पताल मन की जांच करें है। जांच टीम हा गुरुवार ले अपन रिपोर्ट सौंप दे है, जेकर बाद सीएमएचओ हा 5 अस्पताल के कोविड इलाज के मान्यता ला रद्द करे के निर्देश जारी कर दे। ये सबो अस्पताल मन में कोरोना ले ज्यादा मौत हुई है और यहाँ सुविधा के घलो अभाव पाएगी से। मरीज मन ले लगातार लाखों वसूलैया ये अस्पताल मन पर देर से हुई कार्रवाई ऊपर भी कई सवाल उठते हैं। मरीजों को भर्ती में जो लापरवाही सामने आई है उसमें यह है कि मैक्सिमम पेशेंट रखते थे और इन अस्पतालों में डेथ का रेट भी है वो भी ज़्यादा था, तो उसी को देखते हुए डेथ ज़्यादा हो रहा है ऐसे अस्पतालों को चिन्हांकित किया गया था और उन्हीं को 5 अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसके तहत उनको कोविड के मरीज भर्ती ना करने का सलाह देते हुए उनकी निरस्त कर दिया गया है उनकी कोविड भर्ती का। रायपुर के भाटागांव महादेव घाट रोड में स्थित गोकुल धाम सोसाइटी का नाम बीते रात अज्ञात बदमाश मन एक युवक ला मौत के घाट उतार दिन। हत्या के बाद लाश ला जला घलो के दिन। जानकारी मिले के बाद रायपुर पुलिस घटना स्थल में पहुंची से और जांच ला शुरू करी से। घटना स्थल ने पुलिस एक चाकू घलो बरामद करे है। उन्हें मृतक के शिनाख्त अब तक नहीं हो पाए है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 40 साल की हुई। स्थानीय लोगन के मुताबिक अक्सर रात में यहाँ कुछ लोगन जुआ खेलते और नशा घलो करते। बीते रात घलो कई लोगन ये जगह में जमा हो रही है और कई बार यमन की शिकायत पुलिस ले करे गए है। फिर 1-2 बार के बाद पेट्रोलिंग यहाँ बंद हो गए है। यहाँ तो क्या लाश रात को 11:30 बजे लाश यहाँ दारू पिए हैं सब चीज़। यहाँ पे 5-6 लोग थे कहते रात में दारू पीने वाले, इसके क्या मारपीट हुई है कहते हैं, झगड़ा हुआ है बोलते हैं। जानकारी तो कुछ नहीं है सर, हम लोग भी सवेरे आते हैं इधर ही घूमने टहलने के लिए, तो आके देखा तो एक जन पड़ा है। मैं दूर से देखा, मैं बोला कोई लकड़ी होगा जला हुआ, देखा मैं खुद डर के मारा भागा। फिर बाद में आया तो पुलिस वाले लोग आए हैं सब। सरगुजा जिला के मैनपाट वन परिक्षेत्र में पाछू 2 महीना ले 9 हाथी के दल डेरा जमाए हुए हैं। हाथी के झुंड बिलाई डोरी इलाका में भोजन के तलाश में रिहायशी इलाका में आवत है और हाथी के चिंचार ले ग्रामीण अपन घर ले निकल के भागे में सफल हुए हैं, तब जाके ओकर मन की जान बाची से। वहीं हाथी के दल के उत्पात ले परेशान ग्रामीण कड़ाका के ठंड में घलो रात गुजारिन है। उन्हें वन विभाग के कहना है कि मकान और फसल ला नुकसान के आकलन कर ग्रामीण मन ला मुआवजा दे जाए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुवैया छत्तीसगढ़ की झांकी ये बार कई मायना में खास है। झांकी में ये बार 22 वाद्य यंत्र की प्रदर्शनी हुई जो अपन आप में अनूठा है। भिलाई के लोक कलाकार रिखी क्षेत्रीय परेड में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र के धुन ले गणतंत्र पर्व के उत्साह दोगुना करही। रिखी क्षेत्रीय और ओकर टीम करीब 2 महीना ले एक बार लगातार मेहनत करत रही है। एक बाद नवा दिल्ली ले ओकर ग्रुप ला मंजूरी मिले से झांकी में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक मुंडा बाजा हुई। रिखी क्षत्रिय गणतंत्र दिवस परेड ला लेके बेहद उत्साहित है। वह बताई है कि दुर्लभ लोक वाद्य ऊपर आधारित झांकी के चयन कठिन प्रक्रिया के बाद हुए है, जिसमें राज्य सरकार ले लेके केंद्र सरकार के अफसर मन कई दौर में परखे हैं।
एकर बाद मॉडल अब मंजूरी मिले है और अंत में राजपथ ऊपर ये झांकी के साथ बजैया संगीत के चयन करेगी से राजपथ में सिर्फ 55 सेकंड के ही संगीत बजे। उन्होंने बताई है कि झांकी के ग्राफिक्स मॉडल ओकर निगरानी में बनाए गए हैं। ये साल जो हमारे राजपथ में छत्तीसगढ़ के झांकी बना थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य के ऊपर निर्धारित हवे और उमें हमन 22 प्रकार के अलग अलग जो अंचल में आदिवासी अंचल में जो बाजा है ओला हमन प्रदर्शित कर। बेमेतरा में IBC 24 डहारले प्रकाशित नववर्ष 2021 की कैलेंडर के विमोचन संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे और विधायक आशीष छाबड़ा करिन हैं। बता दन कि हर साल के जैसे ये सुघलो IBC 24 अपन दर्शक मनबर कैलेंडर के प्रकाशन करे है। नवागढ़ के विधायक और संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे श्री विहार कॉलोनी में कैलेंडर के विमोचन करत हुए प्रदेशवासी मल्ला नववर्ष की बधाई दिन है। उनमन कहिन है कि कैलेंडर लोगन बर बेहद अहम होते। वहीं बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा अपन कार्यालय में कैलेंडर के विमोचन करत हुए कहिन कि IBC 24 डहारले प्रकाशित कैलेंडर के लाभ हर वर्ग के लोगन ला मिलते। उन्हें युवा नेता अजय ठाकुर IBC 24 ला ये मुहिम पर धन्यवाद देन है। IBC का कैलेंडर बहुत अच्छा है। सारे त्योहार उपलक्ष्य जितने कार्यक्रम हैं सभी का उल्लेख है इसमें। अच्छा कैलेंडर है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2021 के कैलेंडर का विमोचन IBC 24 परिवार के माध्यम से यहाँ किया गया। मैं अपनी ओर से IBC 24 परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और इस कैलेंडर का लाभ समस्त अंचलवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलेगा। सबसे पहले मैं तो IBC 24 को बहुत बहुत बधाई। हर साल की भांति इस साल भी एक कैलेंडर के विमोचन किए हैं। IBC 24 चैनल्स को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। उनके नए कैलेंडर विमोचन पे भी बधाई देती हूँ उन्हें, क्योंकि हमारे समाज का चौथा स्तंभ समाचार पत्र और मीडिया है। इसके माध्यम से हमें अपने अच्छे बुरे काम के बारे में जानकारी मिलती है। IBC 24 के कैलेंडर का जो विमोचन हुआ माननीय इस क्षेत्र के विधायक जी के द्वारा, उसके लिए IBC 24 को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और समय समय पर विभिन्न तरह की खबरें हम लोग को मिलते रहता है, उसके लिए भी मैं IBC 24 को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे बानी हमर गोठ में आज बर अत के मुलद विदा। जय जोहार।